दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, जिसकी सभ्यता और संस्कृति की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यह देश अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। अजीबोगरीब घटनाओं वाला यह देश पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आइए जानते हैं भारत के दो रहस्यमयी गाँव के बारे में, जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। नंबर 1, कर्नाटक का मथुर गाँव। यह गाँव पूरे देश भर में सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर एक शख्स संस्कृत में बात करता है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में बात करता है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके आसपास के गांव के लोग कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन मथुर गांव में ऐसा नहीं है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। यह गांव तुंग नदी के किनारे बसा है, जो कि बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल से ही इस गाँव में संस्कृत बोली जाती थी। इस गाँव का हर एक दुकान, किसान, महिला, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी संस्कृत में बात करते हैं। कहा जाता है कि इस गाँव में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप प्राचीन काल के किसी बाबा के आश्रम में आ गए हों। इस गांव में आपको संस्कृत में मंत्र पढ़ने को मिल जाएंगे, जो कि आपको किसी और गांव में नहीं मिलेंगे। एक्चुअली में दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा को मथुर गांव के लोगों ने अपने रूटीन में शामिल कर लिया है। नंबर 2, मध्य प्रदेश का झीरी गांव। इस गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी संस्कृत बोलते हैं। इतना ही नहीं, गाँव के घरों की दीवारों पर संस्कृत में ही श्लोक लिखा हुआ है और घरों के नाम भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। यह गाँव पूरे देश में संस्कृत गाँव के नाम से फेमस है। इस गाँव में संस्कृत भारती से जुड़े लोग करीब 15 साल पहले आए थे और तभी से इन लोगों को संस्कृत इतना पसंद आ गई कि लोगों ने इसे पूरी तरह से अपना लिया। कहा जाता है कि इस गांव के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो संस्कृत में ही बात करते हैं। अगर इस गांव की लड़की शादी करके किसी दूसरे गांव में जाती है तो वो वहां जाकर लोगों को संस्कृत सिखाती है। गांव में जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो वैदिक काल फिर से लौट आया है। इस पूरे गांव में 70% लोग अच्छी तरह से संस्कृत जानते हैं। स्कूल के अलावा गांव के मंदिरों में भी बच्चों को खेल खेल में ही संस्कृत सिखाया जाता है। अगर गांव में किसी की शादी होती है तो महिला संस्कृत में ही गीत गाती है। इस गांव से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो जाए, हमें अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, जिसके इतिहास का पता लगा पाना साइंस के बस की बात नहीं है। वैसे दोस्तों, आप इन दो गाँवों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो भारतीय संस्कृति को बरकरार रखने के लिए सतत प्रयास कर रही है?